अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जिसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने नूरपुर का डेयरी क्रीम लिया है। यहाँ पे व्हिपिंग नहीं है, डेयरी क्रीम है। आप व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी 200 ml वाली मैं हाफ यूज़ करूँगी, यानी कि 100 ml का मैं यूज़ करूँगी। और इसके बाद ये देखिए मिल्क पैक का नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है। ये यूज़ करूँगी फुल, तो ये 1 कप होता है, ठीक है। और ये कस्टर्ड पाउडर है, ये स्ट्रॉबेरी हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर मैं यूज़ करूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। और ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंने 1 कप लिया है, ठीक है। शुगर यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और ये कंडेंस मिल्क है, ये 1/4 कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी मिल्क। तो देखिए सारा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा मैंने देखिए रख लिया है। बाकी मिल्क यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड के अंदर, और इसका एक मिक्सचर बनाना है हमने, ठीक है। तो बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करूँगी और इसको मिक्स करके इससे एक मिक्सचर बना लूँगी। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून दूध मिल्क ऐड किया है। और ये देखिए अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया। याद रहे इस पर लम्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्रीमी नहीं बनेगी, ठीक है। अब पैन को गैस में रखते हैं और दूध को बॉईल करते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस पे रख दिया है और यहाँ पे देखिए बॉईल आने वाला है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो मैंने 2 टेबल स्पून चीनी लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखिए मिक्स डालते ही कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए बाकी सारा मिक्सचर मैंने डाल के ऐड करके कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अपने चूल्हे को बंद करके इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया है और उस टाइम तक हम क्या करेंगे, जो स्ट्रॉबेरी है इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अदर ब्लेंडर जार लिया है, इसके अंदर सारे के सारे स्ट्रॉबेरी को ऐड कर दूंगी, ठीक है। और साथ ही मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूंगी। तो ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो एक बाउल के अंदर यहाँ पे एक छन्नी रखेंगे और इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सर को ऐड करेंगे और इसको छान लेंगे। तो देखिए मैंने सारा जो है मिक्सर को छान लिया है। तो देखिए स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया आधे घंटे में। और अब इसको हम बीट करेंगे हैंड मिक्सर से। आप इसको ब्लेंडर जार से भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बीट कर लेते हैं। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट अच्छी तरीके से बीट करना है। काफ़ी गाढ़ा सा ये है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। 10 मिनट अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तकरीबन मैंने 10 मिनट इसे बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड है और इसे बीट करेंगे। फिर से मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और इसी तरह से ऐड करके हम बीट करेंगे। तकरीबन इसे ऐड करने के बाद 5 मिनट अच्छी तरीके से बीट करेंगे। तो
देखिए 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ये भी काफ़ी हद तक गाढ़ा है, देखें। और अब इसको बीट करेंगे। अब बाकी इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, और बीट करेंगे। अब बाकी जितना भी रह गया सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से आपने 3 से 4 मिनट बीट करना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट से अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये चिल्ड क्रीम है, ठीक है, इसको ठंडा कर दिया है मैंने। अब ये ऐड करेंगे, तकरीबन यहाँ पे 100 ml में ऐड करूँगी, यानी हाफ पैकेट। तो ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूँगी। अब इसको तकरीबन आपने 10 मिनट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा, ठीक है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको 10 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बीट किया। ये कितना ज़्यादा देखिए क्रीमी बना है। और अब यहाँ पर अगर कलर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी कलर के आने के लिए यहाँ पर रेड फूड कलर का मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। जस्ट 2 और 3 ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड कर दें, तो इससे क्या होता है कि इसका कलर बिल्कुल बाहर की तरह आता है, जैसे बाहर आइसक्रीम मिलती है स्ट्रॉबेरी, सेम वही कलर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूँगी और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ जाएगा, ये देखिएगा। देखिए कलर डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितना ज़्यादा थिक बना है और बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ये देखें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में हम रखेंगे, इसको जमाएंगे और उसके बाद फिर से निकालेंगे और फिर से बीट करेंगे। तो इससे हमारे आइसक्रीम में जो है वो आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। अब इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। दो घंटे फ्रिज में रखते हैं। चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको फिर से निकाल लिया है और फिर से अब हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखें, अब इसको फिर से बीट करते हैं। पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए कितना क्रीमी है ये। और अब फिर से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फिर से बीट कर लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और ये और ज़्यादा क्रीमी हो चुका है। अब इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी है। अब इसको आपने आइसक्रीम बॉक्स के अंदर डाल के इसको जमा लेना है, ठीक है। किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप इसको जमा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम बॉक्स ले लिया है और सारा मिक्सर में इसके अंदर डाल दूंगी आइसक्रीम का, ठीक है। तो देखिए सारा मिक्सर मैंने डाल लिया, इसको हल्के से इस तरह से आप फ्लैट कर लें। और अब जो है इसको कवर करके फ्रिज में तकरीबन आपने 8 घंटे के लिए इसे रखना है या ओवरनाइट रखना है। ये देखें इस तरह से कवर कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल के साथ भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं 8 घंटे के बाद। तो देखिए तकरीबन मैंने इसे ओवरनाइट रखा और ये अच्छे तरीके से जम चुकी है। ये देखें। अब इसे डिश आउट करते हैं।
ये देखिए हमने सारे निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चोको चिप्स रख रही हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसको थोड़ा सा सजाने के लिए मैंने रखे हैं, ठीक है। देखिए कितनी क्रीमी बनी है आइसक्रीम, ये देखें बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल बाजार की तरह बनी है। होममेड आइसक्रीम है विदाउट व्हिप क्रीम, ये फ्रेश क्रीम से हमने तैयार की है। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।